जय हनुमान। आज हम पहुंचे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर। इस मंदिर का ऐसा पावन इतिहास, इस मंदिर के बारे में ऐसे जानकारी आज हम आप सबको देने वाले हैं जो हमें जितनी ज्ञात हुई है। और सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये मंदिर हर मंदिर जैसा मंदिर नहीं है। इस मंदिर के जो नियम है वो काफी अलग हैं। बात करें प्रसाद की, बात करें इस मंदिर में एंट्री करने की बात करें तो आपको यहाँ पर सब अलग मिलेगा। सबसे पहले तो आप जब इस मंदिर में एंट्री करते हो तो आपको सॉक्स के साथ अपनी बेल्ट है वो भी उतारनी पड़ेगी। इस मंदिर का ये अहम नियम है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस मंदिर में एंट्री करते ही तोरण द्वार पर एक आपको द्वार है वो नजर आ रहा है। और इस द्वार में विष्णु भगवान के 24 रूप हैं। अब इस द्वार का क्या महत्व है हम आपको बता देते हैं। शुरुआती दौर में हम आपको बता देते हैं, जैसे घर के अंदर सूतक लगा हुआ है और भी काफी कारण होते हैं कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इस द्वार के दर्शन मात्र से आपके जो दोष हैं, आप उन दोषों से दोष मुक्त हैं वो आप हो जाएंगे। तो और इस मंदिर में क्या खास है, बालाजी की जो मेन प्रतिमा है यहाँ पर वो काले रंग की क्यों है, ये मंदिर क्यों बनाया, क्या भावना है, तो इसके बारे में पूरा विस्तार से पंडित जी के साथ आपको बातचीत करवाएंगे। और इस मंदिर का अहम रहस्य क्या है, रहस्यमयी मंदिर तिरुपति बालाजी काफी खास मंदिर है, श्रद्धा का प्रतीक है, भावना का प्रतीक है। तो बात करेंगे पंडित जी के साथ और जाने के इस मंदिर के बारे में। राम राम पंडित जी। जय श्री राधे बहन जी। हाँ जी पंडित जी, सबसे पहले तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं और जो नियम है, काफी कड़े नियम है, उनके बारे में बताएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप तो यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। जो आंध्र प्रदेश में तिरुमाला पहाड़ी में श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उसी के पैटर्न से ये पूरा मंदिर का निर्माण किया गया है। और आप सभी को, जैसे कि हर व्यक्ति वहाँ पे दर्शन करने नहीं जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे बनाया गया है ताकि हर व्यक्ति को सरलता से दर्शन हो जाए। और सबसे विशेष बात यह है कि आप जब मंदिर प्रांगण के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको बेल्ट और मोजा का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मंदिर में ये स्वच्छता के अभियान के द्वारा चलाया गया है। और बेल्ट वगैरह ये सब चमड़े के होते हैं, ये अशुद्ध होते हैं, इसीलिए हम मंदिर के अंदर जब जाया करते हैं तब ये सब निकाल के जाते हैं। फिर आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आप गोपुरम द्वार है, भगवान विष्णु भगवान के 24 अवतार है, 24 अवतार है। जैसे आपको सूदक वगैरह लग जाता है और व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब व्यक्ति मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है, तो आप गोपुरम का दर्शन कर लेंगे। तो जितना आप यहाँ पे आके बैठ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं, उतना आप दर्शन कर लेंगे, उतना पूर्ण आपको वहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद आप अंदर आएंगे तो भगवान के गरुड़ स्तंभ है, सोने का खंभा, सोने का खंभा है, सोने का खंभा। इसमें भगवान नारायण के वाहन का वो किया गया है, ताकि जब भगवान को कहीं आना जाना हो तो 24 घंटा भगवान नारायण के वाहन कौन है, गरुड़ भगवान जी जी। तो उसमें से 24 घंटा तात्पर्य रहते हैं कि भगवान को जहाँ कहीं आना जाना हो तो हमेशा खड़े रहते हैं। जी जी। फिर इसके बाद आप मंदिर प्रांगण के अंदर आएंगे तो इसके बाद आपको तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए मिलेंगे। तो तिरुपति बालाजी कहते किसको हैं, तिरुपति बालाजी कहते किसको हैं? जी जी। तो तिरुपति बालाजी कहते हैं, तिरु का मतलब होता है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी के पति हैं भगवान नारायण। जैसा कि भी आपको हम बताए, भगवान नारायण के 24 अवतार होते हैं जी। 24वें अवतार में से 23वें अवतार हैं वेंकटेश भगवान, और उनके साथ में 2 पत्नी है, पद्मावती माता जी और गोदम्बा माता जी बगल में है। तो 2 पत्नी है, तो इसीलिए इनको तिरुपति बालाजी कहा जाता है। ये लक्ष्मीपति बालाजी जी जी। बालाजी हनुमान जी को भी कहा जाता है और भगवान नारायण को लक्ष्मीपति बालाजी कहा जाता है। जी जी जी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, बड़े भगवान ये मूल है,
मूल एक जगह स्थापित हो जाते हैं, वो कहीं आ जा सकते नहीं है। जी। इसके बाद उन्हीं के उत्सव विग्रह बनाए गए। जी। उत्सव विग्रह से ये है कि भगवान का शुक्रवार को अभिषेक होता है, हम्म। तो और अभिषेक और एकादशी को अभिषेक होता है, भगवान की सायं सवारी निकाली जाती है। तो जो मूल है वो एक जगह स्थापित हो जाते हैं, वो कहीं आ जा नहीं सकते हैं। जो उत्सव विग्रह है उनको भगवान को बाहर लाया जाता है, यहाँ पे जी। उनका महाअभिषेक होता है 10 कलशाओं से। फिर उसके बाद सायंकाल सवारी निकाली जाती है। फिर इसके बाद आप जब मंदिर प्रांगण के अंदर आते हैं तो भगवान के दर्शन करने के बाद आपको पंडित जी कहते हैं 4 परिक्रमा लगाइए। जी, 4 परिक्रमा का क्या महत्व है? 4 परिक्रमा का महत्व ये है कि पहली बात तो ये कि भगवान नारायण की 4 ही परिक्रमा लगाई जाती है। जी। और दूसरी चीज ये है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो, इसीलिए 4 परिक्रमा लगाई जाती है। जी पंडित बाकी आप लोग इतना दूर से आते हैं तो आपको जब पुण्य मिलेगा तब आपका यहाँ आना सार्थक होगा। जी। जी। इसीलिए 4 परिक्रमा लगाई जाती है। जी। परिक्रमा लगाने के बाद भगवान का तीरथ दिया जाता है। तीरथ दिए दिए तीरथ देने के बाद फिर उसके बाद तिलक किया जाता है, फिर प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद, अब प्रसाद का मतलब क्या होता है? जी। प्रसाद का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए ना। हाँ कि जी। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। जी। प्रसाद, जी। प्रा से हो गया प्रभु, जी। सा से हो गया साक्षात, दा से हो गया दर्शन। तो दर्शन। प्रसाद अगर आपको मिल गया है तो इससे प्रमाणित होता है कि आप प्रभु के दर्शन करके आए हैं। जी। ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार से भगवान नारायण के सपरिवार सभी मूर्तियां को स्थापित किया गया है। आप उधर जाएंगे तो श्री दर्शन जी हैं। फिर इसके बाद हमारे जो हम तिलक लगाए हैं, हमारे ये वैष्णव संप्रदाय है। जी। वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़े गुरुदेव हैं रामानुज स्वामी जी। जी। इनका भी हैदराबाद में मंदिर बना है, अभी मोदी जी उद्घाटन किए हैं। बहुत बड़ा रामानुज स्वामी जी का मंदिर है। जी। जी। तो आप वहां भी दर्शन करेंगे। इसके बाद नरसिंह भगवान है, जी। इन सब का दर्शन करेंगे। और विशेष बात ये है कि भगवान को साल में यहाँ पे एक बार यहाँ पे ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। जी। ब्रह्मोत्सव में भगवान की सवारी निकाली जाती है, जैसे हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की, और बहुत सारे वाहन हैं, शीश महल है, और बहुत सारे वाहनों का दर्शन हो जाएगा आपको। इसके बाद पूरे नगर भ्रमण कराया जाता है, जहाँ की नगर भ्रमण में हिसार लेके भगवान को जाया जाता है, ताकि सब भक्तों को सुलभ से दर्शन हो। फिर इसके बाद भगवान को स्नान करने के लिए पुष्करणी का निर्माण किया गया है। आप बाहर जाएंगे तो भगवान को स्नान करने के लिए पुष्करणी है। जब भगवान का साल में ब्रह्मोत्सव होता है ना, तो वहाँ पे भगवान को ले जाके स्नान कराया जाता है। फिर इसके बाद यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप की भी व्यवस्था की गई है, ताकि सब भक्तों को सुलभ हो और कोई परेशानी न हो। जी। जी। पंडित जी, देखा गया है कि सभी मंदिरों में भगवान की आंखें खुली होती है, लेकिन जहां पर जो बालाजी हैं उनकी आंखों पर पट्टी है, ये क्यों? इसका क्या रहस्य है? आंख में पट्टी का रहस्य ये है कि भगवान हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं। जी। भगवान हर भक्तों को देखते हैं, वो ध्यान में बैठे रहते हैं। आप देखे होंगे कि विष्णु भगवान हमेशा ध्यान मुद्रा में ही रहते हैं, इसीलिए भगवान की आंखें बंद रहती हैं। जी। जी। और एक सभी मंदिरों में एक जैसे बालाजी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बालाजी हैं वो काले रंग के हैं। जब भी जितने यहाँ पर भगवान जी हैं सभी काले रंग के हैं, तो काले रंग का क्या महत्व है यहाँ पर? काले रंग का महत्व ये है कि ये पहली बात तो ये मंदिर पूरा साउथ पैटर्न से बना है। जी। जी। और दूसरी चीज, ये पूरे साउथ से जो आप देख रहे हैं भगवान को, ये सब साउथ से लाए गए हैं। जी। ये सब शालिग्राम पत्थर से बनाए गए हैं। जी। जी। और शालिग्राम पत्थर बिल्कुल काले होते हैं। जी। इसीलिए ये सब प्रतिमाएं काली मूर्तियां हैं। जी। जी। सबसे ज्यादा प्रिय भोग है वो यहाँ पर क्या लगता है? सबसे ज्यादा प्रिय भोग है, भगवान को लड्डू चढ़ाया जाता है, और लड्डू के साथ साथ भगवान को राजभोग के
दोपहर में तैयारी की जाती है, सबसे प्यारा भोग वही है, वही लगाया जाता है। जी जी, हमने देखा है कि जो यहाँ पर भक्तों को प्रसाद दिया जाता है वो हर सभी प्रसाद से हटके है, कुछ नया दिया जाता है, उसका भी कोई विशेष महत्व है? वो क्या यहीं पर तैयार होता है या बाहर से मंगवाया जाता है? यहीं पे भगवान की रसोई घर बनाई गई है, जी। यहीं से भगवान का प्रसाद तैयार किया जाता है। जो ये प्रसाद आपको दिए थे, इसका नाम फुलहरा है। जी। हाँ, ये भगवान को पहले भोग लगता है, इसके बाद सभी भक्तों को जो आते हैं उनको दिया जाता है। जी 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 जी, कोई जैसे बाहर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दूर से आते हैं, क्या उनके रहने रुकने के लिए कि यहाँ पर कोई विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं? रहने रुकने की व्यवस्थाएं तो अभी तो नहीं की गई है, पर व्यवस्थाएं चालू किए हैं, अभी कार्य चल रहा है। जी आगे जी 2-4 सालों में हर एक चीज की व्यवस्था कर दी जाएगी। जी जी, एक हफ्ते में कौन सा वो दिन है यहाँ पर भक्तों का तांता है वो ज्यादा लगता है और भक्त ज्यादा मात्रा में यहाँ पर ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचते? शनिवार के दिन जी भक्तों जी की बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ती है यहाँ पे। जी जी, महत्व कुछ खास महत्व है शनिवार के दिन का? शनिवार के दिन महत्व ये है कि तिरुपति बालाजी का जो दिन है वो तो शनिवार है। शनिवार के दिन एक तो क्या है कि सब शनिवार के दिन फुर्सत रहते हैं, जी जी इसीलिए सब यहाँ पे आके भगवान का दर्शन करते हैं और चिंतन करते हैं। जी जी जी, आज के समय पर आज की जो पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंदिर के माध्यम से? आज के समय पे सभी लोग आके भगवान का दर्शन करें और भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखें, भगवान उनके ऊपर कृपा करेंगे, सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जी, तो आज हम पहुंचे थे तिरुपति बालाजी के मंदिर और बहुत अच्छा जो संदेश है वो पंडित जी ने दिया है। इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और जो मेन सवाल था सभी के मनों में था कि आंखों के ऊपर पट्टी क्यों बंधी हुई है, इसका भी जो जवाब है वो पंडित जी ने दिया है। इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए धाम में नए आस्था के साथ, नए मंदिर में आपको नई यात्रा करवाएंगे और तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।